साथ हमजा अली अब्बासी भी हैं। मैं अब्बासी साहब का रुख करता हूं। अब्बासी साहब, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, और क्योंकि आपने भी अपनी राय कश्मीर पे रखी है, क्या मजबूरी पड़ी आपको? देखिए, एक चीज बता देता हूं मैं, देवगन साहब। जी नहीं, जी, ये सवाल मेरे से है। जी अब्बासी साहब, आपसे सवाल अच्छा, है। एक तो लेट्स ऑल काम डाउन। ये शोर शराबे से ना ऑडियंस को भी कुछ समझ नहीं आती, हमें भी कुछ समझ नहीं नहीं आती। अब्बासी साहब, मेरा तो सवाल मेरा अपनी मेरा अपनी सवाल बारी पे बहुत बात सीधा है। करते हियर मी हैं। आउट अब्बासी साहब, जी जी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और हमजा अली अब्बासी, मेरा एक ही सवाल है आपसे। जी जी। पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कश्मीर के विषय पे बोलने की जरूरत क्या थी? वाई यू पीपल आर टोइंग लाइन ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट? वाई यू Okay, आर टोइंग इट? number one, it's not the line of Pakistani terrorists. Number two, 37% of Kashmir जो है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्टर करता है, बाकी इंडिया करता है. It's a mutual issue. And my whole point is कि please, for God's sakes, let's rise above the Indian and Pakistani narratives and nationalities के जो biases होते हैं. इसको एज अ ह्यूमन इशू क्या हम देख सकते हैं? अगर हम ये ना इन्वॉल्व करें बीच में कि इंडिया ये तो पाकिस्तान ये तो फलाना ये तो ढींगड़ा ये, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू ना यार. देयर हैज बीन अ कर्फ्यू देयर आर पैलेट विक्टिम्स देयर आर. देखिए बलूचिस्तान में मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल बलूचिस्तान बता में रहा जो हूँ. नरसंहार हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर आपने क्यों नहीं वीडियो दिया? आप मौका दीजिए, मैं बताता हूँ. बताइए। नंबर वन, बलूचिस्तान जो है वो इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड म्यूचुअल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नंबर टू, वहां पे जो कुछ होता है वो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, टेररिज्म होता है, लैक ऑफ गवर्नेंस है. सुन तो लें, सुन तो लें. नहीं, अगर वो डिस्प्यूट नहीं है तो आधा कश्मीर हमारे पास क्यों है फिर? आधा बलूचिस्तान तो आपके पास नहीं है ना. आपका तो टेरिटरी बॉर्डर ही नहीं लगता बलूचिस्तान के साथ. कश्मीर हमारे पास वो भी हम ले लेंगे. आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं वो हम देखिए जरा प्यार से देखे ना, प्यार से लेंगे या नहीं लेंगे वो एक अलग डिबेट है. मैं डिबेट में डलना ही नहीं चाहता. हमारे ही है. पहले आप भी हमारे ही थे, आप अलग हो गए. अच्छा चलिए, ये एक और डिबेट है ना, ये एक और डिबेट है मेरे भाई ये एक और डिबेट है. मैं कह रहा हूँ कि पीओके भी तो है ना जिसको आप कहते हैं. नहीं, पर एक बात बताइए. हमजा अली, आपके कलाकार, मैं आपसे एक देना चाहूंगा. सुन तो लीजिए भाई. There is no Indian administered Balochistan. There is only the Balochistan that exists in Pakistan. So it's not the answer to. आप हमसे पूछिए पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में और हम आपको खालिस्तान या नागालैंड के बारे में बताना शुरू कर दें. सो आई थिंक कश्मीर को एक्सेप्ट कर लीजिए कि है ना हमारे पास. आप ले लीजिए, बेशक लेना है तो उस पे जंग कर लें, लेकिन है तो इशू ना. पाकिस्तानी कश्मीर में तो आपने चुनावों में धांधली करी, आरोप लगा रहे लोग नवाज शरीफ पर कि उनकी पार्टी ने गड़बड़ करी. अब क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स पूरे नहीं है, या फिर आपने मेरे भाई, मेरे दोस्त, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता. मेरे भाई जरा सुन लीजिए. देखिए, मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता इस बारे में. धांधली, लैक ऑफ गवर्नेंस, टेररिज्म, ये तो पूरे पाकिस्तान का इशू है, ये इंडिया का भी इशू है. ये बात ही नहीं है. बात ये है कि देयर इज एन आर्मी जिसने वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया है. जो देखिए बलूचिस्तान ऑल्सो देयर इज नो जेनोसाइड इन बलूचिस्तान. आप वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसको एक दफा देख लीजिए ना. कश्मीर के अंदर भारत अमन लेके आ रहा है. भारत वहां पे विशेष पैकेज दे रहा है. आपने बलूचिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है? आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे भाई, आपकी सरकार ने बलूचिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है? आप पाकिस्तान ने क्या 100 दिन का कर्फ्यू किया है वहां पे? जो बात आपको नहीं लगता, अगर आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, आप पाकिस्तान में अदाकारी करिए. ये कश्मीर के विषय पर आपको क्या बोलने की जरूरत है? टेम्परामेंट मेरे भाई, मैं आपको पाकिस्तान का टेम्परामेंट बता दूं. अगर बलूचिस्तान के अंदर वहां 100 दिन का कर्फ्यू पाकिस्तान आर्मी ने लगाया होता, हजारों पैलेट विक्टिम्स होते और इतने लोग मरते, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या पाकिस्तानी कौम उसके बारे में भी आवाज उठाती. अगर वहां पे हजारों के मजमे इकट्ठे होके. मेरे भाई एक आखिरी बात, उसके बाद मैं आपके स्टूडियो पहुंच गया. मैं फिर आपसे ऑन स्क्रीन आता हूं. आखिरी बात सुन लीजिए. मैं 20 सेकंड का समय. अभिजीत, मेरे भाई, अभिजीत के पास जाने से पहले एक बात मेरी सुन लीजिए. आप काइंडली वो वीडियोस देखिए जो मैंने अपलोड किए हैं, जो पूरे इंटरनेट पे हैं. वो हजारों लोग हैं. आप क्या मुझे बैठ के ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारे हजारों के हजारों लोग क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं? वो क्या मिलिटेंट्स हैं?
इसको प्लीज एक ह्यूमन इशू के तौर पे एक दफा देखिए तो सही, विदाउट गेटिंग इनटू। नहीं, मैं ह्यूमन इशू पे देख रहा हूँ। किया। देखिए, आप उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसको हमारा मुल्क बहुत प्यार करता है और हमारा मुल्क वहाँ पे प्यार बांटता है। बिल्कुल, और उसी प्यार का तकाजा है। हम मेरी जान, पीओके उसी की तरह प्यार काम नहीं का तकाजा है। हमारे और आपके मुल्क में जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को आपको रियलाइज करना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं होती, हमारे यहाँ कोई आर्मी जनरल प्रधानमंत्री को साइडलाइन नहीं कर सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दैट डिफरेंस मींस, सर आप हियर मी आउट टुनाइट सर, वो डिफरेंस ये है, हम अपने कलाकारों को, हम आपके कलाकारों को अपने मुल्क में बुलाते हैं और उनको काम देते हैं, उनका घर चलवाते हैं। ये डिफरेंस है आपके यहाँ पर और हमारे यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए, आप तो कोई और बात कर रहे हैं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। कश्मीर इशू अलग है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज अलग हैं। कश्मीर की तो बात, हाँ, आप चले गए कि जी आर्मी ये करती है, पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं। अभिजीत आर पार और मेरे साथ मौजूद हैं इस समय हमजा अली अब्बासी, पाकिस्तानी एक्टर, और अभिजीत भट्टाचार्य। मैं सीधा उनका रुख करता हूं, हमजा अली अब्बासी का। अब्बासी साहब, आप ब्रेक से पहले फोन लाइन पर थे, अब आप टेलीविजन स्टूडियोज में हैं। मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप पाकिस्तान के बहुत फेमस एक्टर हैं, आपने जो वीडियो रिलीज करा, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा ही वीडियो आप बलूचिस्तान पे बनाते तो आपका मुल्क आपसे ज्यादा खुश होता? अभी आप आतंकवादियों को खुश कर रहे हैं, आईएसआई को खुश कर रहे हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान पर अगर वीडियो बनाते तो अपने मुल्क को ज्यादा खुश करते, वहां के लोगों में ज्यादा लोकप्रिय होते। आपको नहीं लगता? अगर बलूचिस्तान के अंदर 100 दिन का कर्फ्यू होता, अगर वहां पे पैलेट विक्टिम्स होते, अगर वहां पे 69 ईयर्स से एक इशू चल रहा होता, अगर वहां पे हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे होते, तो यकीनन हम उनके लिए भी वीडियो बनाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 1949 से वहां तो कर्फ्यू है, वहां तो 1949 से कर्फ्यू है। कौन सा कर्फ्यू है? कोई कर्फ्यू नहीं है वहां पे। आप प्लीज आके देख लीजिए क्वेटा, कोई कर्फ्यू नहीं है वहां पे। देखें नहीं है, वहां बमबारी करी जा रही है, वहां लोगों को मारा जा रहा है। बमबारी हो रही, वो सेक्टेरियन वायलेंस है, वो टेररिज्म है मेरे भाई, वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। हम सब उसको एज पाकिस्तानीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत लड़ है, एक सेपरेट इशू है। मेरे भाई, वहां के फॉर्मर सीएम के पोते भागे हुए हैं क्योंकि उनको जान से खतरा है। देखिए, आप अपनी एक आंख बंद करना चाहते हैं, एक आंख खुली रखना चाहते हैं। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता और आंखें खोलने से सवेरा नहीं होता। अच्छा, अब मेरी बात सुन। नहीं, एक आप मुझे बात बताइए, आपके एक्टर हिंदुस्तान आते हैं काम करने के लिए, आते हैं नहीं आते हैं? आपके एक्टर्स को यहाँ पर, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ा है, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी पाकिस्तान भी आते हैं, हम तो अभी भी उनको वेलकम करेंगे, वो 100 दफा हैं। अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कंपैरिजन करेंगे तो ये ऊंट और जीरे का कंपैरिजन हो जाएगा, वो सही कंपैरिजन नहीं है। एग्रीड, हम तो बॉलीवुड देख देख के बड़े हुए हैं मेरे भाई, हम लोग तो अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। ये तो एग्री कर रहा हूं मैं आपसे। आपकी बहुत अच्छी फिल्में होती हैं, अभी आपकी मेरी फेवरेट फिल्म है पीके जो रिलीज हुई थी। देखिए, लेट्स कीप द इंडियन पाकिस्तानी नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जो एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। डू यू थिंक आप हमें भी पर आप कश्मीर पर बयान देंगे, वो नेशनलिज्म के सेंटिमेंट है। हमारे पास आधा कश्मीर नहीं है। देखिए, हमारे पास आधा कश्मीर नहीं है। मुजफ्फराबाद किसके पास है? आपका राग वही है। अभिजीत विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम इंडियन साइड नाउ। अभिजीत, हाँ, देखिए, हाँ, मेरे भाई आप लोग बहुत डिप्लोमेटिकली एंड हिपोक्रेटिकली बहुत काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग की जो मीठी जबान है ना, यही हम लोगों को मार देती है, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ, आप लोग बिल्कुल दिल से ये बात कर रहे हो। ये बिल्कुल ये सामने आया है कश्मीर का वो लेके। आपके मिस्टर बुगती इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड विदाउट नोइंग कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बुगती मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी यहां पे खत्म होगा, वी विल कॉल, लेकिन मैंने कभी उससे यह नहीं पूछा कि आपके देश में क्या प्रॉब्लम है, आपके या तो बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दोज मैटर्स। लेकिन अच्छे दोस्त हैं, आप भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि आप बार बार कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यू को रखिए, हमारे एज ए ह्यूमन हम लोग दोस्त बन जाएं,
वो तो सिर्फ हमारी तरफ से हो रहा है, आपकी तरफ से तो होता ही नहीं है। आप मिठाई खाने भी इधर आते हो, वापस जाके वहां पे जाके पत्थर मारते हो हमारी सेना पे, फिर वहां जाके हमारे को गोली मारते हो, फिर 26/11 को कसाब को भेज देते हो, कारगिल में अटैक कर देते हो। मतलब आप लोग यहाँ पे मलाई भी खाओगे और वहां जाके हमें गाली भी दोगे। तो ये किस तरह की बात हुई? ये आप हमसे सीखो कि हम लोग वहां पे भी जाके आप लोग से अभिजीत ये वन साइडेड है। अब हम ये आपको को चांस जरूरत दीजिए। है, आपको रिलेशन की जरूरत आपको है। देखो मेरे भाई बहुत ही प्यार से, अच्छा बहुत ही प्यार से देखें, ऑन अ ह्यूमन बेसिस हम ना, हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारी चीजें एक टाइम पर डिस्कस करना चाहते हैं। हम बलूचिस्तान भी डिस्कस करना चाहते हैं, हम टेररिज्म भी डिस्कस, हम कश्मीर भी डिस्कस, हम एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे जिससे कोई फायदा नहीं होगा डिबेट का। देखें, अगर कसाब था या पठानकोट था तो यहां पर भी कुलभूषण यादव है, यहां पर भी रॉ ऑपरेट कर रही है, वो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप एट फॉल्ट हैं या हम एट फॉल्ट हैं, हम आर्टिस्ट है ना, लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज वो दोनों के दरमियान चल रही है प्रॉक्सी वॉर, आप भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। लेट्स नॉट डिस्कस दैट, लेट्स डिस्कस कश्मीर, जो आधा हमारे पास है आधा आपके पास है। आप वाले कश्मीर में कर्फ्यू भी लगते हैं, पैलेट गन विक्टिम्स भी होते हैं, यार उसका आप रिप्लाई देते हो बलूचिस्तान। आपके खालिस्तान का जो लीडर है वो अमेरिका में बैठा है, लेकिन मैं कभी बात नहीं करूंगा। आई थिंक इट्स वेरी अनएथिकल, immoral of me to talk about Khalistan, which is India's नहीं ये डिबेट में आप कलाकार हैं, सुन ले आप कलाकार हैं, नहीं आप चलिए 20 सेकंड बोलिए, आप 20 सेकंड बोलिए। कश्मीर की मैं बात 20 तो सेकंड छोड़ और दीजिए, बोलता हूं, कश्मीर तो हमेशा हमारा है। मेरे भाई मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड। देखिए, कश्मीर आपका है या हमारा है, मैं उस डिबेट से भी बाहर निकल रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसको एज अ ह्यूमन इशू देखें। जब उसके एज अ ह्यूमन एस्पेक्ट बात करते हैं तो आप, बहुत ही मॉरल बात है कि बलूचिस्तान में बात करते हैं। मेरे मुंह से आपने कभी खालिस्तान सुना है? मेरे मुंह से आपने कभी सुना है कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जो अमेरिका में खालिस्तान के लीडर रहते हैं? अब्बासी साहब अब हियर मी आउट। देखिए, खालिस्तान होल्ड ऑन अभिजीत, रोज ये स्कूल जलाए जा रहे हैं, रोज स्कूल जलाए जा रहे हैं, आर्मी पे पथराव कर जा रहा है, तो कौन कर रहा है? तो पैलेट गन नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? अब अभिजीत होल्ड ऑन, मैं आपसे अच्छा, आप मेरे साथ एक बात कह दीजिए, आप मेरे साथ एक बात कह दीजिए, एक देवगन भाई एक बात कह दीजिए कि जितने वो हजारों हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और औरतें जिनकी मैंने वीडियोस पोस्ट की हैं, आप प्लीज देखें, आए आज आप मेरे साथ कह दें कि वो सब सारे दहशतगर्द हैं, लेस देन से इट। नहीं, आपने हमजा अली, आपने बड़ी सेफली, नहीं आई वांट टू कम बैक टू खालिस्तान, आपने बड़ी सेफली बलूचिस्तान को खालिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है जिसको आप खालिस्तान कहते हैं वो पंजाब है, और उस पंजाब में अमन चैन सुख शांति है, प्रोग्रेस है, वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आपके ऊपर अफगानिस्तान नहीं लगा हुआ ना, देखिए बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो जेनोसाइड हो रहा है। आप जानते हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में आंखें निकाली जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है। क्या पंजाब में ऐसा हो रहा है? क्या पंजाब में ऐसा हो रहा है? पॉइंट नंबर 2, हियर मी आउट। देखिए अब्बासी साहब, आपकी मैंने बात सुनी, पूरी अच्छे से सुनी, आपने 2 मिनट बोला, आपकी 2 मिनट बात सुनी। अब आप सुनिए, 1 मिनट तो सुनिए आप सच्चाई को। आप बात कर रहे हैं कश्मीर की, कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कश्मीर की स्थिति आप जानते हैं कैसी है। आप वहां, आपकी सरकार, आपकी आर्मी, आपकी आईएसआई वहां दहशतगर्द भेजती है और मुंह की खाती है। वहां पे स्कूल जलाने के पीछे कारण है वहां के लोग दहशतगर्द बने। कश्मीर में हम अमन चैन चाहते हैं और वहां पर डेवलपमेंट चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं। आपके लोग कश्मीर में गोली देना चाहते हैं, हमारे लोग कश्मीर में पेन और कंप्यूटर देना चाहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। और आप बात करते हैं पीओके की स्थिति तो यह है, वहां नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगते हैं कि आपने चुनाव में धांधली करी है। बलूचिस्तान की आप बात करते हैं, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार को मुर्दाबाद कहा जाता है। देखिए, परिस्थिति अलग अलग है दोनों मुल्कों की। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं कला के अंदर बाउंड्री नहीं होती, लेकिन ये कश्मीर पर मैसेज देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? What you want to prove? क्योंकि आपके कलाकार यहां पर आके काम लेते हैं। अब क्योंकि भारत में आपके कलाकारों को एक्सेप्ट करना सरकार ने नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। क्या इसका बदला हिंदुस्तानी जनता से ले रहे हैं कि हम कश्मीर की बात को छेड़ेंगे? ये आपके स्टाइल का बदला माना जाए या फिर आपकी छोटी सोच मानी जाए? देवगन, देखो दो बातें। एक तो ये है कि आई डोंट ब्लेम यू और योर गेस्ट फॉर स्पीकिंग फ्रॉम द इंडियन नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे
नेशनल सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम एक चीज को न्यूट्रली देखने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने जितनी बातें की हैं ना, वो हमारे पास भी उसके जवाब हैं, लेकिन मैं वो देना नहीं चाहता बिकॉज वो बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉइंट सिर्फ इतना। और जहां तक आपने बॉलीवुड की बात की, यार ये आपने बड़ा गलत किया। आपके लोगों ने, आपके लोग चाहते हैं देखना वो कोई शिवसेना और एमएनएस टाइप ग्रुप्स हैं, उन्होंने ही वहां पे खप मचाई हुई है और ये गलत है। आपने आर्ट बैन करके, क्रिकेट बैन करके दुनिया को कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया। मैंने शिवसेना को छोड़िए, देवगन, आपके मुल्क की बात करता हूं यार। अच्छा सुन लो ना, देखो आपने बोला, मुझे भी बोलना है। जी जी, चलिए 40 सेकंड लीजिए, बोलिए 30-40 सेकंड लीजिए, अपनी बात कंप्लीट करिए आप। 30-40 सेकंड। जहां तक कश्मीर का इशू है, देखें वो हमारा स्टैंड है, आपका स्टैंड है। मैं एक ह्यूमन स्टैंड से बात कर रहा हूं, आप इंडियन नेशनलिस्ट स्टैंड से बात कर रहे हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, यू आर एन इंडियन। दूसरी पॉइंट ये है कि जो आपने आर्ट बैन किया है, बॉलीवुड ने पाकिस्तानियों को बैन किया है, ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया आपने। क्रिकेट बैन किया, ये अच्छा काम नहीं किया यार। नहीं, मैं आपकी पेन को समझ सकता हूं। मैंने तो वैसे भी देखो, मेरी बात एक बात बताइए, उरी होगा एज अ रिएक्शन मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो इसी का रिएक्शन करा आपने। ग्लैड यू आर एक्सेप्टिंग इट टुनाइट। आई एम ग्लैड नहीं, मैं कह रहा हूं एज अ रिएक्शन। मेरी बात तो सुन लें। जब बॉलीवुड ने आपके कलाकारों को मना करा, नहीं, उसके बदले में आपने ये वीडियो निकाला है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं बात? क्या मैं नहीं कर रहा एक्सेप्ट, मैं तो कोई और बात कर रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं भाई एज अ सर, मेरी बात पूरी होने दो। आपने बात रखी, अभिजीत कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, आप रिएक्शन को तो सुन लो। आपने रिएक्शन को मिसकोट किया मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि एज अ रिएक्शन टू योर अभिजीत भाई एक सेकंड मैं आपकी तरफ से ही बोल रहा हूं। मैं आपकी तरफ से वो मुझे मिसकोट कर दिया मुझे। लेट मी करेक्ट हिम बिफोर इट बिकम्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। लेट मी करेक्ट इट। एज अ रिएक्शन टू द बॉलीवुड का जो आप बैन कर रहे हैं, क्रिकेट बैन कर रहे हैं, एज अ रिएक्शन मैं ये कह रहा हूं कि वी एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम और चाहते हैं कि आपके लोग हमारे पास आए, हम उनको और प्यार देंगे, बिकॉज हम दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करते। हम घर आए आर्टिस्ट को और मेहमानों को बैन करके नहीं भेजते। देयर इज अ डिफरेंस। कमाल है। मैं तो इनवाइट करता हूं, प्लीज आइए क्रिकेट खेलिए। भारतीय टीवी बैन है, शाह साहब आए, पाकिस्तान के अंदर सच्चाई ये है। हमजा मेरे भाई, पाकिस्तान नीड अस, वी डोंट नीड पाकिस्तान। आप हमारे 1% भी नहीं हो हमारे बॉलीवुड के। आज आपको बॉलीवुड ने बैन नहीं किया है, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया है। बेसिकली वी डोंट नीड यू, यू नीड अस। आप लोगों का एक कैमरा मैन अगर काबिल नहीं है जो हमारे एक टीवी कैमरा को अगर आप एक हमसाए हो के ये बात कर रहे हो अभिजीत भाई, कम टू द फैक्ट, come to the reality. You need us. You need India. You need Indian platform. You need Indian audience. अच्छा यार, we need you, उसका कश्मीर से का ताल्लुक है। दुकान बंद की है, आर्ट को बंद नहीं किया। अच्छा, we need you, आप बहुत सुपीरियर हैं, मेरे गाने तो पाकिस्तान हर घर पे सुना जाता है। हमको किसी ने बैन सर, आप दुनिया की सुपर पावर है, आप बहुत आला हैं, लेकिन उसका कश्मीर से का ताल्लुक है। आप लोगों का जो दुकान थी ना, ये दुकान थी जो यहां पे चलती थी, हमने वो बंद किया, आर्ट बंद नहीं किया। मेरी वाइफ अभी भी आप लोगों का सीरियल घर पे देखती है, ऐसा नहीं है। मेरे घर पे भी आप लोगों का सीरियल देखा जाता है, लेकिन आप लोगों का हुक्का पानी हमने बंद किया। दैट वाज वेरी नेसेसरी। देश ने किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। हमारे टोटल के 2 या 3 एक्टर्स आए थे बॉलीवुड से, हुक्का पानी क्या बंद होना है? हमको इंडिया का चाहिए, हमको इंडिया चाहिए, हमको इंडिया चाहिए। इंडियन डजंट नीड इंडिया, इंडिया डोंट नीड, इंडिया डजंट नीड पाकिस्तान। हमको आपका आर्ट नहीं चाहिए, हमसे कुछ नहीं चाहिए। डोंट नीड अस भाई, डोंट नीड अस मेरी जान, डोंट नीड अस। बट दैट्स कंप्लीटली, हमारे को 2-3 एक्टर्स तो बॉलीवुड आए थे। ऐसे तो नहीं था कि सारे के सारे उठ के आ गए थे, आपने उनको वापस भेज दिया। एंड यू सेइंग हुक्का पानी बंद करिए। 2-3 एक्टर्स थे ना। एंड रिगार्डलेस मेरे भाई, मैंने मान लिया। आप उनको क्या देंगे हमजा भाई? अच्छा, मैं आपके लोग आए होंगे, मतलब की बात करो, आए होंगे तो हमजा को 30 सेकंड और दे देते हैं, अपनी 30 सेकंड में बात कर सकते हो। अभिजीत, आपने अपनी बात रखी। हमजा 30 सेकंड आपके पास है, मुझे ब्रेक के लिए फिर जाना है। देखो यार, मैं 30 सेकंड में सिर्फ मैं तो सुनना चाहता हूँ। मेरे भाई, मेरी बातें करते हैं, फिर कश्मीर के ऊपर लिखते हैं। जी, मीठी नहीं है, देखो मीठी नहीं है। कश्मीर पे भी ह्यूमन स्टैंड है। देखें, बात सुने, आप इस बात पे डिबेट क्यों कर रहे हैं कि हम इतना आला हैं, हम बहुत बड़े हैं, तो कश्मीर की बात आप छोड़ दीजिए। कश्मीर हमारा है, बहुत आगे। हमारे पुलिस वाले मर रहे तो हमारे पुलिस वाले, हमारे लोग मर रहे हैं। नहीं, होल्ड ऑन हमजा, आपको कुछ लेना देना नहीं। कश्मीर की क्यों बात कर रहे हैं बार-बार? मैं आपको देखिए, कश्मीर में आपने बात कर ली, जवाब भी मिल गया। अभिजीत, बहुत शोर हो रहा है, एक बंदा बोल रहा है। हमजा, मेरा एक सवाल है,
कश्मीर में काफी बात कर लिया आपने, आपका वीडियो आया, आपको लगा आपको कश्मीर पे वीडियो रिलीज करना चाहिए, पाकिस्तानी काफी एक्टर्स को लगा कि कश्मीर पे वीडियो रिलीज करना चाहिए, वी स्टैंड विद कश्मीर करके आपने वीडियो रिलीज करा। ओसामा बिन लादेन आपके मुल्क में पकड़ा गया था, अमेरिका ने ऑपरेशन करा था यार, नहीं पकड़ा जाना चाहिए, होल्ड करिए, ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, क्या आपने कोई वीडियो रिलीज करा था? ओसामा बिन लादेन हमारे मुल्क में कैसे आया? क्या उसके खिलाफ वीडियो था? वी आर अशेम्ड व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, वी आर अशेम्ड फॉर ओसामा बिन लादेन। देखो, अच्छा मैं और यू स्टैंड विद ओसामा बिन लादेन। सुन लीजिएगा जी, आप सुन लीजिएगा, ओसामा बिन लादेन के साथ पाकिस्तान में कोई नहीं खड़ा। बाय द वे, अगर पाकिस्तान चक्कर लगे एबटाबाद जाइएगा, वो बना दिया है, एक मॉन्यूमेंट टाइप बना दिया वहां पे कि जी यहाँ से पकड़ा गया था ओसामा बिन लादेन। खैर, द पॉइंट इज यार, देखो पाकिस्तान के डायनामिक्स बहुत फर्क है इंडिया से। सुन ले मेरे भाई, सुन ले। देखो पाकिस्तान के डायनामिक्स बहुत फर्क है इंडिया से। उसामा नहीं, वो एक बन गया थीम पार्क, नहीं होता कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यहाँ से पकड़ा गया था। ओसामा बिन लादेन आपका थीम पार्क बन रहा है, व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री? मुझे तो पाकिस्तान यार में देखो ना, अगर पाब्लो और इससे मैं मुस्कुरा गया, आप ओसामा बिन लादेन पे थीम पार्क बना रहे हैं। अरे बनाना तो मोहम्मद अली जिन्ना भी बना लेते। अगर पाब्लो एस्कोबार मुंबई से पकड़ा जाता ना, इसका भी वीडियो भेजिए, मैं भेजूंगा। अगर पाब्लो एस्कोबार मुंबई से पकड़ा जाता ना, तो मुंबई में भी बताते हो यार यहाँ से पाब्लो एस्कोबार पकड़ा गया था। That's completely different यार। The point is, पाकिस्तान की बहुत फर्क हिस्ट्री है फ्रॉम इंडिया। वी हैव हैड अ वॉर विद सोवियत यूनियन, हमारा CIA के साथ रहा है, वो एक डिफरेंट डायनामिक है। मुझे उम्मीद है, मुझे